गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आज के इस क्लास में। आज का क्लास काफ़ी इंटरेस्टिंग और स्पेशल होने जा रहा है क्योंकि इसके अंतर्गत हम उस विषय पे चर्चा करने वाले हैं जिसका लाभ केवल दर्शन के लोग नहीं बल्कि किसी भी विषय के लोग ले सकते हैं। आज जिस टॉपिक पे चर्चा होगी, अगर उस टॉपिक को हम सब्जेक्ट नॉलेज के दृष्टि से देखते हैं तो आज का वीडियो ज्ञानवर्धक सिद्ध होगा, और अगर उसे हम कॉम्पिटिटिव व्यू से देखते हैं तो ये सभी के लिए उपयोगी सिद्ध होगा। मैं कह सकती हूँ कि किसी भी विषय का कोई भी मनुष्य जो किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहा होगा उसके लिए ये वीडियो काफ़ी उपयोगी सिद्ध होगा। तो चलिए आज का क्लास आरंभ करते हैं। हमारा आज का विषय है भारतीय संस्कृति के मूल स्रोत वेद। यहाँ हम वेद के बारे में जानेंगे। फ्रेंड्स, वेद जो है वो संस्कृत के विद धातु से बना हुआ है और विद धातु का 4 अर्थ हैं: ज्ञान, सत्ता, लाभ और विचारण। तो हम कह सकते हैं कि जिसके द्वारा मनुष्य सभी विद्याओं को जानता है, प्राप्त करता है, विचार करता है और विद्वान होता है, वह वेद है। जब हम वेद का शाब्दिक अर्थ देखते हैं तो हम पाते हैं कि इसका अर्थ है सबसे ऊंचा ज्ञान या पवित्र ज्ञान। अब हम देखते हैं कि भारतीय संस्कृति के मूल स्रोत के रूप में वेद ही क्यों है। तो जब हम ये संस्कृति का अवलोकन करते हैं तो हम पाते हैं कि भारत में जितने भी विचारधाराएं उत्पन्न हुई हैं सबों का उद्गम स्थल वेद रहा है। चूँकि सबों का उद्गम स्थल वेद रहा है, वेद को विश्व साहित्य की सबसे प्राचीन लिखित रचना होने का गौरव प्राप्त है। इस बिंदु पे आप अपना ध्यान केंद्रित करना, इससे क्वेश्चन होते हैं। अब हम देखते हैं कि वेद की रचना किसने की। तो वेद की रचना के संदर्भ में कहा जाता है कि ये किसी मनुष्य की रचना नहीं है, ये ईश्वर की रचना है, ईश्वर की कृति है। परंतु यहाँ ध्यान दीजिएगा कि रचना तो ये ईश्वर की है परंतु इसे लिपिबद्ध मनुष्यों के द्वारा किया गया है। और उससे भी ज़्यादा ध्यान आप इस बात पे दीजिएगा कि जो इन्हें लिपिबद्ध करने वाले मनुष्य हैं वो कोई साधारण मनुष्य नहीं है, वो उत्कृष्ट आचार विचार वाले, शांत शुद्ध चित्त वाले, जन जीवन के नेतृत्व करने वाले, आध्यात्मिक एवं अलौकिक शक्ति संपन्न प्राचीन भारत के ऋषिगण थे। तो स्पष्ट है कि वेद ईश्वर की रचना है परंतु इसको लिपिबद्ध करने वाला कौन था? तो प्राचीन भारत के ऋषिगण थे। यही वजह है कि वेद को अपौरुष कहा जाता है क्योंकि इसकी रचना मानव के द्वारा नहीं हुई है। अब हम देखते हैं कि प्राचीन काल के वो ऋषि जो वेद के अच्छे ज्ञाता माने जाते थे, उनमें नाम आता है याज्ञवल्क्य जी का, वेदव्यास जी, जैमिनी, पराशर ऋषि, शक्ति ऋषि, वशिष्ठ ऋषि इत्यादि का। अब हम देखते हैं कि सबसे पहले वेद जो था वो एक था परंतु इसी का वर्गीकरण हुआ और ये 4 भाग हो गए, और वर्तमान में भी इसी परंपरा के अनुसार हम वेद के 4 रूप देखते हैं: ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। तो हम देखते हैं कि ये 4 भाग जरूर हैं परंतु ये 4 अलग अलग वेद नहीं हैं, ये एक ही वेद के वर्गीकरण हुए हैं, अर्थात एक ही वेद के पार्ट्स हैं। इसे हम इस प्रकार से समझ सकते हैं कि वेद एक था और वेद का जो प्रथम अध्याय था वो क्या था? प्रथम अध्याय ज्ञान कांड था, और ये ज्ञान कांड वाला जो प्रथम अध्याय है वही है ऋग्वेद। वेद का जो दूसरा अध्याय था वो कर्म कांड था जो कि यजुर्वेद है। वेद का जो तीसरा अध्याय था वो उपासना कांड था
और ये क्या है, ये सामवेद है। वेद का जो चौथा अध्याय था वो विज्ञान कांड था, जो कि अथर्ववेद है। इस प्रकार स्पष्ट है कि वेद तो एक ही था, लेकिन उसका वर्गीकरण हुआ, जिससे वो 4 रूप में हमारे सामने प्रस्तुत हुए, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद के रूप में। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि वेद जो था बहुत ही गहरा और गहन और विस्तृत था, तो इसे लोगों तक आसानी से पहुंचाया जा सके और सब लोग इसे सुखपूर्वक पढ़ें और समझें, इसलिए वेद व्यास जी के द्वारा इसके इतने भाग कर दिए गए। अब हम एक एक करके सारे वेदों पे संक्षेप में दृष्टि डालेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं ऋग्वेद को। ऋग्वेद जो है वो क्या है? ऋग्वेद मंत्रों का संग्रह है। इसके अंतर्गत देवताओं की स्तुति के लिए मंत्रों का गायन बताया गया है, ठीक है। और ये चारों वेदों में सबसे प्रमुख और प्राचीन वेद है। यहाँ आप ध्यान दीजिएगा, ये भी क्वेश्चन होता है कि चारों वेदों में सबसे प्राचीन और सबसे प्रधान वेद कौन सा है। ऋग्वेद की महत्व को स्वीकार करते हुए, इसके महत्व को बताते हुए मैक्स मूलर जी हैं, वो कहते हैं कि जब तक पृथ्वी पर पर्वत नदियाँ रहेगी, तब तक संसार के मनुष्यों में ऋग्वेद की कृति का प्रचार रहेगा। वहीं हम देखते हैं कि फ्रांस के विद्वान हैं वोल्टेयर, इन्होंने कहा है कि केवल ऋग्वेद के लिए ही पश्चिम को पूर्व का ऋणी रहना रहेगा। और पश्चात के एक और विद्वान हैं जिन्होंने कहा है कि संसार के पुस्तकालय में ऋग्वेद सबसे प्राचीन है। इस प्रकार हम देखते हैं कि विद्वानों के द्वारा ऋग्वेद के महत्व को स्वीकार किया गया है। अब हम देखते हैं कि ऋग्वेद को 8 अष्टकों में या 10 मंडलों में विभाजित किया गया है। तो 10 मंडल हुए इसके और 1028 सूक्त हुए, 10,520 ऋचाएँ हैं इसमें। नेट वगैरह पे 10,627 ऋचाएँ भी दिखाई जाती है। अब हम अगले वेद की बात करते हैं, सामवेद। सामवेद जो है ये दूसरा वेद है, ये संगीत प्रधान है, ठीक है। सामवेद दूसरा वेद है और ये संगीत प्रधान है। सामवेद का प्रकाश सबसे पहले ईश्वर के द्वारा आदित्य ऋषि के हृदय में हुआ था और ये सामवेद के पहले ज्ञाता आदित्य ऋषि को माना गया है। ऋचाओं के गायन को साम कहा गया है तथा भारतीय संगीत का मूल है। ये आकार की दृष्टि से तो चारों वेद में सबसे छोटा है, परंतु इसका महत्व छोटा नहीं है। इसके महत्व को बताते हुए श्री कृष्ण कहते हैं कि वेदों में मैं सामवेद हूँ। और गीता में सामवेद की उपमा एक छोटे से फूल से की गई है। जिस प्रकार एक छोटा सा फूल अपने गंध, रस, रूप और आकर्षण का केंद्र इसी चीज़ों की वजह से अपने गंध, रस और रूप के कारण आकर्षण का केंद्र बना रहता है, उसी प्रकार सामवेद भी आकर्षण का केंद्र है, ठीक है। सामवेद में कुल 1875 मंत्र हैं। अब हम देखते हैं अगले वेद को, वो है यजुर्वेद। ये जो यजुर्वेद है, यहाँ यजु का अर्थ है यज्ञ, और यजुर्वेद में यज्ञों की विधि का वर्णन किया गया है। यजुर्वेद गद और पद दोनों में है, ठीक है। और इस वेद के 2 भेद हैं, एक कृष्ण यजुर्वेद और दूसरा शुक्ल यजुर्वेद। कृष्ण यजुर्वेद का संकलन ऋषि वेद व्यास जी ने किया है। इसे तैत्तिरीय संहिता भी कहते हैं
तथा शुक्ल यजुर्वेद जो है इसका उपदेश सूर्यदेव ने याज्ञवल्क्य को उपदेश के रूप में दिया था। यजुर्वेद को कर्म प्रधान वेद माना गया है और इस वेद में 40 अध्याय 1975 मंत्र की संख्या बताई गई है। इसमें 40 अध्याय और 1975 मंत्र की संख्या है इसमें। अब हम देखते हैं कि जो यजुर्वेद है इसके ज्ञान का प्रकाश सर्वप्रथम वायु ऋषि के हृदय में ईश्वर ने उत्पन्न किया था। अब हम चलते हैं अगले वेद पे। अगला वेद है अथर्ववेद। ये वेद सबसे अंतिम वाला वेद है। इससे हम देखते हैं कि इसका जो ज्ञान था वो सबसे पहले अंगिरा ऋषि के हृदय में ईश्वर ने दिया। इसमें ईश्वर की स्तुति के लिए मंत्रों का तो संग्रह है ही, परंतु इसमें चिकित्सा विज्ञान और दर्शन के लिए भी मंत्रों का संग्रह देखा जा सकता है। और ये एक ऐसा वेद है जिसमें ज्ञान, कर्म, उपासना तीनों का संपूर्ण चित्रण मिलता है। इसमें गुण, धर्म, आरोग्य के साथ साथ यज्ञ के लिए कवितामयी मंत्र भी है जिसकी संख्या 5977 है, 5977 है। इसमें 20 कांड हैं तथा 111 अनुवाक हैं तथा 731 सूक्त हैं। इस प्रकार हमने अथर्ववेद को देखा। अब हम देखते हैं कि प्रत्येक वेद के 4 भाग हैं। पहला संहिता, मंत्रों का वह भाग है जिसमें वेदों की स्तुति में वर्णित है। मंत्रों का वह भाग जिसमें वेदों की स्तुति वर्णित है जो देवताओं की प्रार्थना के लिए रचे गए हैं। ये पद में है। अब हम देखते हैं अगला भाग ब्राह्मण को। इसमें यज्ञों की विधि का वर्णन है और ये प्रायः गद्य में लिखे गए हैं। अब हम देखते हैं अरण्यक को। अरण्य अर्थात वन से। इस ग्रंथ में वितरागग्रस्तों के कर्म विधान का प्रतिपादन हुआ है। यहाँ यज्ञ अनुष्ठान के अलावा गुप्त ब्रह्म विद्या का निरूपण है। इसलिए नगर से दूर वनों में शांत और एकांत वातावरण में गुरु मुख से इनका अध्ययन किया जाता था। अगला बिंदु है, अगला जो भेद है वो है उपनिषद। मंत्रों के दार्शनिक व्याख्या की गई है उपनिषद में और ये दर्शन से परिपूर्ण है। इसे ज्ञान कांड कहा गया है तथा इसे वेदांत भी कहा गया है क्योंकि ये वेद का अंतिम भाग है। इस प्रकार हमने देखा कि वेद क्या है और पहले किस प्रकार वेद एक था, फिर कैसे वो 4 भाग में बटा और उसके क्या 4 भेद हैं। अब हम देखते हैं कि गीता में कहा गया है कि सबसे पहले अग्नि, वायु, आदित्य और अंगिरा ऋषि को वेद का ज्ञान मिला। उसके बाद ये सप्तऋषियों तक पहुंचा। तो इसलिए वेद को श्रुति कहा गया है। श्रुति का अर्थ होता है सुना हुआ ज्ञान। इस प्रकार हम देखते हैं कि जो वेद है वो अलिखित रूप में गुरु शिष्य परंपरा के द्वारा अनादिकाल से सुरक्षित रहा है। इसीलिए इसे श्रुति भी कहते हैं। इसे अपौरुष भी कहा गया है क्योंकि ये मानव की रचना नहीं है। ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन भी आता है हमेशा। अब हम देखते हैं कि वेद को पढ़ाने हेतु 6 अंग जो है शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण, छंद और ज्योतिष के अध्ययन एवं उपांगों जिनमें 6 शास्त्र
पूर्व मीमांसा, वैशेषिक, न्याय, योग, सांख्य, वेदांत आते हैं एवं 10 उपनिषद। 10 उपनिषद जो हैं उनकी बात हुई है कि 10 उपनिषद, इनको पढ़ने के बाद ही प्राचीन काल में वेद अध्ययन को पूर्ण माना जाता था। अब मैं यहाँ थोड़ा सा आपका ध्यान आकर्षित कराना चाहूँगी कि जो 6 शास्त्र बताए गए, पूर्व मीमांसा, वैशेषिक, न्याय, योग, सांख्य और वेदांत, इससे तो आप परिचित ही हैं और आगे भी परिचित होइएगा। जो उपनिषद है उसके संदर्भ में मैं थोड़ा सा कहना चाहूँगी कि उपनिषद जो है वो उप जोड़ नी जोड़ सद से बना हुआ है। उप का अर्थ होता है निकट, नी का अर्थ होता है श्रद्धा और सद का अर्थ होता है बैठना। इस प्रकार उपनिषद का अर्थ होता है गुरु के निकट उपदेश के लिए अथवा ज्ञान प्राप्ति के लिए श्रद्धापूर्वक बैठना। तो उपनिषद से तात्पर्य है कि यहाँ पे जो शिष्य होते हैं वो गुरु के पास में श्रद्धापूर्वक उनसे ज्ञान अर्जन करने के लिए उनके पास बैठते हैं। और यहाँ उपनिषदों के बारे में 108 उपनिषदों का बात हुआ है, जिसमें 10 उपनिषद जो हैं वो काफ़ी प्रसिद्ध हैं। वही 10 उपनिषदों की चर्चा हुई है। लेकिन आपके लिए जो नया विषय आ रहा है वो है 6 अंग: शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण, छंद और ज्योतिष। तो इस विषय में मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगी, तो चलिए उसे देखते हैं। ये 6 अंग जो है, शिक्षा जो है वो ध्वनि का उच्चारण है। निरुक्त, ये शब्दों का मूल भाव है। इनसे वस्तु का ऐसा नाम किस लिए आया, क्यों है ऐसा नाम, इसका विवरण इस पे दिया गया है। शब्द मूल, शब्दावली और शब्द निरुक्त के विषय है। अब हम देखते हैं व्याकरण। संधि, समास, उपमा, विभक्ति आदि का विवरण इसके अंतर्गत हुआ है। वाक्यों का निर्माण किस प्रकार हो, इसे समझने के लिए व्याकरण की जरूरत पड़ती है। अगला है छंद, गायन या मंत्र उच्चारण के लिए आघात और लय के निर्देशन है इसमें। फिर है कल्प जो है यज्ञ के लिए विधि सूत्र है। ये यज्ञ के लिए विधि सूत्र बताया गया है। अब है ज्योतिष। तो ज्योतिष से आप सभी परिचित हैं। आकाशीय पिंड जो है, सूर्य, पृथ्वी, नक्षत्र, इनकी गति और स्थिति के आधार पे जो ज्ञान दिया जाता है वो है ज्योतिष। इस प्रकार हमने देखा कि कैसे एक वेद था जो 4 भाग में बट गया और उसके 4 भेद क्या क्या हैं। तो आज के क्लास में हमने वेद इत्यादि को देखा। अब एक बार मैं आपसे कुछ मूल बिंदु जो आपके लिए ज़रूरी है उस पर आपका ध्यान आकर्षित कराना चाहूँगी। वो बिंदु हैं, पहले तो कि वेद जो है वो किस धातु से बना है। दूसरा, वेद का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तीसरा, कि 4 वेद कौन कौन से हैं। फिर इसमें पूछा जा सकता है कि ऋग्वेद में क्या है, सामवेद में क्या है, यजुर्वेद में क्या है और अथर्ववेद में क्या है। पुनः आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि किस वेद का ज्ञान सर्वप्रथम किस ऋषि को हुआ। प्रत्येक वेद के जो 4 भाग बताए गए हैं, संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद, इस पे क्या है ये भी पूछा जा सकता है। और श्रुति, वेद को श्रुति क्यों कहते हैं, श्रुति का अर्थ क्या है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। इस प्रकार आज के क्लास में हमने देखा कि वेद का ज्ञान ऋचाओं और मंत्रों के द्वारा अभिव्यक्त होता है, अर्थात वेद के ज्ञान के जो वाहक हैं वो मंत्र हैं। वेद वह माध्यम है जो स्थूल को सूक्ष्म में, नाश्वर को शाश्वत और अज्ञान को ज्ञान में जोड़ता है। वेद
भारतीय सभ्यता और संस्कृति के निर्माण का भी जो आधार है, ये वेद के आधार पे ही भारतीय संस्कृति और सभ्यता का निर्माण हुआ है। वेद सृष्टि के आरंभ से ही मानव मात्र के कल्याण, उसके आध्यात्मिक एवं नैतिक जो बौद्धिक विकास हेतु एक उपहार के समान है, जो स्वयं तो अपने प्रकाश से प्रकाशित होता ही है और सारे ब्रह्मांड को भी प्रकाशित करता है। इस प्रकार हमने देखा कि वेद भारतीय दर्शन में अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। तो इस क्लास में अब इतना ही आज के क्लास के लिए। धन्यवाद। चलिए हम अगले क्लास में मिलते हैं। थैंक यू।